नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। नौजवान क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिकेट की गेंद लगने से बैटिंग के दौरान उन्हें पहले चोट लगी और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। न वो अपना 27वां टेस्ट खेल सके और न ही अपनी 26वीं सालगिरह मना सके। पूरी दुनिया इस वक्त फिलिप ह्यूज की मौत, जो कि इंतहाई नागहानी मौत थी, उसके गम में मुब्तला है। आलमी समय भी अपने स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इस खास मौके पर फिलिप ह्यूज को खिराज अकीदत पेश कर रहा है और हमने इस प्रोग्राम का नाम इसीलिए खिराज अकीदत रखा है। इस प्रोग्राम में फिलिप ह्यूज और इससे पहले भी जो खिलाड़ी इस तरह के हादसे का शिकार हुए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब को हमने स्टूडियो में बुलाया है और इसके साथ कई और लोग भी हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये खुसूसी प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर फिलिप ह्यूज आखिरकार जांबार नहीं हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, 25 साल के ह्यूज ने आखिरकार सिडनी वाक़ सेंट विसेंट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले ली। मालिश टीम की क़यादत कर रहे डॉक्टर पीटर बकनर ने ह्यूज की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि चोट लगने के बाद से उन्हें होश नहीं आया। गुज़श्ता मंगल के रोज शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान तेज गेंदबाज एबोट का बाउंसर लगने से ह्यूज के सर में शदीद चोट आई थी और बेहोशी की हालत में ही उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इस दर्दनाक सानहे पर क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। गुज़श्ता 2 दिनों से ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों के क्रिकेट खिलाड़ी सेहतियाबी की दुआ मांग रहे थे काफी दिनों से। ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट मैच खेले थे और टीम से बाहर चल रहे ह्यूज टीम इंडिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वापसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह तो टेस्ट मैच ही नहीं हो सका क्योंकि पहला टेस्ट मैच मुलतवी कर दिया गया है और उस सानहे के वक्त 4 ऐसे खिलाड़ी थे जो फील्डिंग कर रहे थे और उन्हें टीम इंडिया के साथ पहले टेस्ट मैच में खेलना था। तो अब नहीं रहे फिलिप ह्यूज। ये तस्वीरें क्रिकेट की सबसे रंजीदा दास्तान बयां कर रही हैं। मंगल को शॉन एबर्ट की उछाल लेती गेंद 25 साला फिल ह्यूज के सिर के पिछले हिस्से में लगी थी। सिर का वो हिस्सा हेलमेट से ढका नहीं था। हेलमेट बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ह्यूज ने एक पुराने दौर का हेलमेट पहन रखा था, जो शायद चोट की एक बड़ी वजह बना। और हालांकि ह्यूज को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद ह्यूज फिर कभी होश में नहीं लौटे। जुमेरात की सुबह सिडनी के सेंट विसेंट अस्पताल से ही ह्यूज के इंतकाल का ऐलान हुआ। ह्यूज को 2008-9 में महज 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका मिला था और डरबन में खेले गए करियर के दूसरे ही टेस्ट की दोनों पारियों में ह्यूज ने सेंचुरी बनाकर अपनी शानदार काबिलियत का मुजाहरा किया था। आज भी किसी टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी बनाने वाले सबसे नौजवान बल्लेबाज के तौर पर ह्यूज का ही नाम दर्ज है। ह्यूज को खिराज अकीदत पेश करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने उनकी नायाब काबिलियत की याद दिलाई। अफसोस, इस बार 30 नवंबर की तारीख ह्यूज कुनबे में खुशियों की जगह मातम होगा। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलिप ह्यूज की मौत पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम टोनी एबोट ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। Death of Philip Hughes has shocked and dismayed millions and millions of Australians. Obviously, our thoughts and prayers are with his family, with his friends. We should also remember Sean Abbott, who would be absolutely devastated at this tragic accident. The thought that a player in his prime should be killed playing our national game is shocking and sobering. We should be conscious of the risks that our sports people run to give us the pleasure that they do. But I guess at a time like this, it's important to remember our sports people, to be conscious of their feelings, but most of all, simply to think and pray. फिलिप ह्यूज वनडे क्रिकेट में 64 नंबर की जर्सी पहनते थे।
और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की अपील पर आईसीसी ने उस जर्सी के रिटायरमेंट का यानी उस जर्सी को हटा लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि हमारे साथ फोन लाइन पर अंडर 19 क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अमिकर दयाल और क्रिकेट के मशहूर स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले स्टूडियो में दोनों मेहमानों से बात करते हैं, फिर इन दोनों से हम बात करेंगे। फजल साहब, वैसे तो ये एक हादसा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ही नागाहानी मौत हुई है फिलिप्स की, और जिस तरह से अब तक देखा जाए तो मजमूई तौर पर छोटे बड़े मैचों में मिलाकर देखा जाए तो क्रिकेट की गेंद से लगने वाले तकरीबन 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस गेंद से हलाक हुए हैं। किस तरह की और तब्दीली की जरूरत है, चाहे वो हेलमेट की बात हो या फिर पिच की बात हो या फिर खिलाड़ियों के अप्रोच की बात, क्योंकि फिलिप्स के बारे में एक बात तो सब लोग जानते हैं कि शॉर्ट पिच गेंद को सही तरीके से नहीं खेल सकते थे। ये जो हादसा हुआ है, पहली नजर में आपको क्या लगता है उनकी गलती से हुआ, बहुत ज्यादा लौबाली थे, या जैसा कि हेलमेट बनाने वाली कंपनी जो मैसूरी कंपनी है जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को हेलमेट सप्लाई करती है, उसका कहना था कि 2013 में जो हमने हेलमेट सप्लाई किया था उसके बाद हमने उसे अपडेट किया 2014 में, वो ज्यादा महफूज था, लेकिन ह्यूज ने 2014 वाला हेलमेट नहीं पहना, 13 वाला यानी कि पहले दौर का पुराना हेलमेट पहनकर चले गए थे, और शायद इसी वजह कर यह हादसा पेश आया। ये शब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि हादसा होना था जी। इसको आप किसी हेलमेट से मत जोड़ के देखिए, किसी दूसरी वजहों से जोड़ के मत देखिए। तकनीकी तौर पे वो कितने साउंड थे, इस पे बात होनी चाहिए कि टेक्निकल आपने जिस बात का जिक्र किया कि वो शॉर्ट पिच गेंदों को बेहतर तरीके से नहीं खेल सकते थे, शायद ये एक बड़ी वजह रही होगी इस हादसे की। क्योंकि आज हेलमेट इधर हाल के दिनों में जो चलन हुआ है कि बहुत सारे इधर तरह तरह की चीजों को पहनकर खेलना, बल्लेबाज लेग गार्ड आर्म गार्ड भी पहनता है, चेस्ट गार्ड भी पहनता है, थाई पैड पहनते, तो बहुत सारी चीज हेलमेट आप देखिए कि हेलमेट पहले के जो खिलाड़ी थे वो पहनते भी नहीं थे, और लेकिन टेक्निकल इतने साउंड होते थे। और आज अगर आज आप बात और करें पहले ज्यादा फास्ट गेंद, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आज अगर बात करें तो आप देखिए कि वेस्ट इंडीज की जो पेस बैठती थी उसके खिलाफ जिस तरह से खिलाड़ी खेलते थे, हम एक वाकया चूंकि मैं बताना बहुत जरूरी कि महेंद्र अमरनाथ को शायद वो मैच दिल्ली में हो रहा था, उनका जबड़ा टूट गया था, दांत बाहर निकल आए थे, मनविंदर सिंह उनके रूम पार्टनर थे। मनविंदर सिंह ने वाकया सुनाया कि रात भर वो अपने सिकाई करते रहे, वो बर्फ के पानी से वो अपने जबड़े को गीला करते रहे, और दूसरी सभा जब वो उतरे और शायद वो क्रॉफ्ट थे गेंदबाज, उन्होंने पहली गेंद पे चौका लगाया और लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। तो ये एक हादसा था, इसको हादसे की तरह लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को बल्कि दुनियाई क्रिकेट को। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जिस तरह से गेंद लगी, और जैसा कि हमने देखा था कि एक गेंद जो थी रुक करके आई थी, पुल करना चाहते थे फिलिप्स, उनका बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, तो क्या ऐसा लगता है कि वो जज नहीं कर पाए गेंद को? एक साफ तौर पर यह देखा लग रहा है। और जो जैसा कि टीम के खिलाड़ियों से बात उभर कर सामने आ रही है कि बहुत अपनी सिक्योरिटी यानी कि अपने सर और अपने बदन यानी कि चोट न लग पाए उसको लेकर के बहुत ज्यादा वो मुहतात नहीं रहते थे। इसकी एक वजह ये मानी जा रही है, उनके बारे में कहा जाता है, चूंकि बहुत पैशन था उनके में, वो सिर्फ चाहते थे कि अपनी टीम के लिए रन्स बनाए। उस दिन भी वो रन बना रहे थे। देखिए, ऐसे हुक शॉट जो हैं आपके, देखिए उसमें जहां आप मिस टाइम किए तो वहां जख्मी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और आज से नहीं, जब से क्रिकेट शुरू हुई है, हुक शॉट जो है वो एक तरह से लालच देता है बैट्समैन को। वो हर बैट्समैन उसको मानने की कोशिश करता है जिसके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन होता है। तो आप चाहे हमारे महेंद्र अमरनाथ की बात कर लें, इस तरह के बैट्समैन जो थे वो हमेशा उसको खेलने में मजा, उनको लुत्फ आता था। उसको ह्यूज को भी उस मामले में लुत्फ आता होगा। लेकिन देखिए, मिस टाइम तो हुआ, मिस टाइम हुआ, बॉल लगी, लेकिन देखिए आप एक गौर करिए कि बॉल जो लगी है तो वो उस वक्त हेलमेट पहने हुए थे जी। अगर वो बगैर हेलमेट के होते या उस वक्त वो जख्मी होते तो कोई बात होती। आप हेलमेट पहनने के बाद जख्मी हुए और मौत के मुंह में चले गए, तो ये सबसे बड़ी बात है। मसला ये है कि हेलमेट जो है वो आपको जो कवर कर रहा है, वो आपका फेस कवर कर रहा है या आपके वो आप गर्दन के पीछे का हिस्सा कवर नहीं कर रहा है, जैसे कि दूसरे। इसलिए बात चल रही है कि अब हेलमेट ऐसा बनाया जाए जो कि गर्दन के हिस्से तक का नहीं, लेकिन शबाब साहब उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप पूरा कवर कर दें, और ये सबसे बड़ी बात इसमें है कि मतलब के जो बैट्समैन है वो पूरी तरह से सही तरीके से खेल पाता है। शबाब, सबसे बड़ी चीज ये है कि बल्लेबाज टेक्निकली आज साउंड नहीं है। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि पहले के बल्लेबाजों में इससे टेक्निकली साउंड बहुत हुआ करते थे, इसलिए वो हुक शॉट या पुल शॉट जब खेलते थे तो वो पूरी तरह बल्ले पे आता था और वो ज्यादा खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ खेले। अमिकर दयाल साहब से पूछते हैं, इंडियन ज्यादा बेहतर बताएंगे, अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, काफी करीब से देखा है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को। अमिकर दयाल साहब, सबसे पहले तो कि ये जो हादसा हुआ है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या
यह भी बात कही जाने लगी है कि बाउंसर पर अब पाबंदी लगनी चाहिए, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा या फिर कुछ और इस तरह का तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि खिलाड़ियों को चोट कम लगे? हालांकि अब बॉडी लाइन बॉलिंग तो होती भी नहीं है, अब तो रिस्ट्रिक्शन हो गया है बाउंसर्स पर भी। क्या आपको लगता है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की तरफ से यह खबर आई है कि उनकी सीरीज जो होगी उसमें हो सकता है बाउंसर पर पाबंदी लगे? जी ऐसा है। पहले तो मैं बहुत अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जी। बहुत ही 2 दिन जब उनका इंजरी हुआ उसके बाद से 2 दिन तक तो बार बार इसी न्यूज के लिए जानना चाहते कि क्या उनकी सर्जरी हुई या नहीं। खिलाड़ी का जान जाना खेल के मैदान में बहुत बड़ा हादसा होता है और एक सबक भी रहता है कि आगे बहुत एक्सपर्ट लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्निकली बात। बहुत हद तक मुझे लगता है सच बात भी है, क्योंकि अभी देखो आप ये कि 2020 और 1 डे क्रिकेट आया है, जी जी, बात से ही टेस्ट क्रिकेट का महत्व घटा है, जो कि कहा जाता है कि दैट इज द बेसिक क्रिकेट। मतलब जो अगर आप किसी को टेस्ट करना है तो टेस्ट मैच। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, हम आपसे बात करते हैं। शाहुद्दीन, क्या आपको लगता है कि ये जो जाहिर सी बात है सब लोग कह रहे हैं कि हादसा है, इसको हादसे के तौर पर लेना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, आपको क्या लगता है कि ये जो बाउंसर खत्म करने की मांग उठ रही है ये मसले का हल है? देखिए शबाब, पहली बात तो यह है कि क्रिकेट में सारी चीजें बल्लेबाजों के अनुकूल हो गई है, तो अब और कितनी पाबंदी लगा देंगे? क्या तेज गेंदबाजों को तेज गेंदबाजी करने से मना कर देंगे? एक बात तो ये है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2 बात सामने है। एक तो ये है कि बल्लेबाज की अपनी तकनीक जो है वो मजबूत हो। आजकल जब हेलमेट पहन के आ रहे हैं और बहुत सारे गार्ड्स पहन के आ रहे हैं तो बल्लेबाज जो है वो अपनी सुरक्षा और अपनी तकनीक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको लगता है कि हमें हेलमेट और बाकी गार्ड जो है वो बचा लेंगे। तो तकनीक में पहली बात की सुधार की जरूरत है। दूसरी बात ये कि आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ ईश्वर अल्लाह के हाथ में भी है। तो जो कुछ अपने हाथ से निकल जाता है वो खुदा देखता है। तो वो गेंद पर लिखी हुई थी शायद फिलिप की बारे में ये हादसा होना, तो जब हाथ से निकल जाए, अपनी तकनीक से बाहर हो जाता है, तो इस तरह की बातें सामने आती है और इतिहास में भी कई चीजें सामने आई है। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत सारी चीजें पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। गेंदबाज जिस तरह कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बल्लेबाज अपनी तकनीक सुधारे और दुआ करे कि उनके साथ जो है वो भाग्य भी साथ देता रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गेंदबाजों पर तो ऐसे ही बहुत रिस्ट्रिक्शन लग चुका है पहले भी। शबाब, सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि अभी इस हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद आज ही एक इजरायली एम्पायर गेंद की चोट की वजह से उनकी भी मौत हो गई। तो जो हादसा होने वाला होता है और मौत का जो वक्त मुअय्यन होता है वो बहुत सारी, ईसा ने ठीक कहा कि अल्लाह के हाथ में बहुत सारी चीजें होती है और खास के मौत और हयात उन्हीं अल्लाह के हाथ में होती है। इसलिए इसे एक हादसे के तौर पर ही लेना चाहिए। देखिए, आप खेल में खतरा कहाँ नहीं है। अगर रमन लामा फॉरवर्ड शॉट लेग पे आप जख्मी होकर मर जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ अगले मैच में फॉरवर्ड शॉट लग पे खिलाड़ी खड़ा ही नहीं होगा खतरे को देखते हुए। ऐसा तो नहीं हुआ कभी। आप बाउंसर्स के ऊपर अगर आप बैन का सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत ही गलत चीज है। कि तो अमिकर दयाल जी से पूछते हैं, क्या ये मुमकिन है कि बाउंसर पर और पाबंदी लगा दी जाए? अमिकर दयाल साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है और कुल मिलाकर ये बात सामने आई है, जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं। शाहुद्दीन ने भी कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए बॉलरों पर, खिलाड़ियों को अपनी तकनीक और बेहतर बनानी होगी। शाहुद्दीन, अगर हम बात करें फिलिप्स की, कितना बड़ा नुकसान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को हुआ है, क्योंकि टीम में वापसी का भी काफी रोशन इम्कान हो गया था। बहुत ज्यादा नुकसान हो ही चुका है। और विश्व क्रिकेट में की बात हम करते हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की बात करते हैं, तो 2 बात सामने आती है। जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है माइकल क्लार्क, उन्होंने कहा कि फिलिप्स एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि 100 टेस्ट खेलने लायक है वो बंदा, तो वो 100 टेस्ट खेल सकता था। एक तो ये। दूसरी बात, पिछले 250 साल में क्रिकेट के इतिहास में इतना प्रेशर क्रिकेट पर कभी नहीं पड़ा है। इस कारण टेस्ट मैच जो है टल जा रहा है, उसको डिले कर दे रहे हैं, बहुत सारी बातें उभर के सामने आ रही है। नेशन जो है, पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से प्रेशर में आ गया है। बहुत सारे। हाँ शाहुद्दीन, हम ब्रेक के बाद भी लौटेंगे तो आपके साथ बात करेंगे इसी मौजू पर। इस वक्त हमारे साथ अमिकर दयाल हैं, चूंकि ब्रेक का वक्त भी होने वाला है, हम मुख्तसर में जानना चाहेंगे। अमिकर दयाल जी, जो बाउंसर पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, हमारे स्टूडियो में मौजूद फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, 2 सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और शाहुद्दीन भी इससे मुत्तफिक नहीं है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं। आप जब बाउंसर ही बंद कर दोगे तो क्रिकेट का जो मेन जो इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप राइजिंग को खेलना सीखते हो, यहाँ तो क्रिकेट का बैटिंग का बॉलिंग का सारा खत्म हो जाएगा। जब भी खत्म होगा बॉल से
बैटिंग में गट्स आ रहेगा। गट्स की बात में तो आप उसको आप टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेल रहे, जो क्रिकेट का जो जिस है फास्ट बॉलिंग के वो थोड़ा अभी घट रहा है। कभी बिल्कुल सही बात है। और हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आपके एक दोस्त बहुत ही करीबी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर सबा करीम को भी विकेट के पीछे चोट लगी थी। इसका हम चर्चा करेंगे। और स्पिनर से भी लोगों को चोट लगी है, सिर्फ फास्ट बॉलर से नहीं लगी है। वक्त हो गया ब्रेक का। हमारे स्टूडियो में दोनों मेहमान फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब मौजूद रहेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सिर्फ बात करेंगे एक मरतबा फिर इसी खराज अकीदत के सिलसिले में। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल और हरिया सभी धड़ाओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं हैं जो क्रिकेट के मैदान पर जिंदगी का मैच हार गए हैं। इससे कबल भी क्रिकेट की गेंद ने कई क्रिकेटरों की जिंदगी या फिर उनका कैरियर खत्म किया है। पेश एक रिपोर्ट। क्रिकेट की तारीख में अब तक 7 खिलाड़ी जाबहक हुए हैं। फिलिप ह्यूज के पहले भी 6 खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। इनमें हिंदुस्तानी क्रिकेटर रमन लाबा भी शामिल हैं। मेहराब हुसैन की तरफ से खेले गए एक शॉट में करीब में फील्डिंग कर रहे लाबा के सर पर सीधे गेंद लगी और वो कोमा में चले गए थे और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर जुल्फिकार भट्टी के सीने पर गेंद लगने से मौत हो गई थी और पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर अब्दुल अजीज की मौत भी क्रिकेट की गेंद लगने से हुई थी। काबिल जिक्र बात यह है कि अजीज की मौत ऑफ ब्रेक गेंद लगने से हुई थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डैरन डेंडोल, इंग्लैंड के जॉन सिमरिज और रिचर्ड डिवोमोटिक भी क्रिकेट गेंद लगने से मौत के आगोश में जा चुके हैं। हेलमेट को किसी भी बैट्समैन के लिए महफूज माना जाता है, लेकिन रवा साल में हेलमेट के बावजूद 3 खिलाड़ी चोट का शिकार हो चुके हैं। इनमें फिलिप ह्यूज के अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और अहमद शहजाद भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाउंसर पर मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए या बल्लेबाज के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले हेलमेट को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। स्पोर्ट डेस्क, आलमी समय। फजल साहब, फिर वही दो बात हो रही है, या तो बाउंसर पर पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन, या फिर हेलमेट में कुछ तब्दीली लानी चाहिए कि या दोनों मुमकिन है। हेलमेट को तो और कुछ हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हेलमेट भी ऐसा होना चाहिए जो खिलाड़ी के लिए इजी हो, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से उसको पूरा सर गले तक छिपा दिया जाएगा तो खिलाड़ी खेल भी नहीं पाएगा। ये भी बात सही है। शबाब, सबसे बड़ी चीज फिर वही बात तकनीक पे आ जाती है। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने फिल ह्यूज की मौत के बाद ही कहा था कि अगर बाउंसर पे पाबंदी लगा दिया जाता है तो ये क्रिकेट के लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों का सबसे बड़ा हथियार वही होता है। और अगर आप देखिए कि जब बड़ी लाइन गेंदबाजी होती थी उस वक्त कितनी खतरनाक गेंदबाजी होती थी, क्योंकि टेक्निकली वो लोग इतने साउंड होते थे कि ना तो तब हेलमेट की जरूरत थी, न लेग गार्ड थे, न चेस्ट गार्ड थे, न आर्म गार्ड। सुनील गावस्कर भी इसके एक बेहतरीन मिसाल है। हाँ, सुनील गावस्कर। और आपको बताया कि वही इसी ऑस्ट्रेलिया में संदीप पाटिल एक बार दौरे पे थे। संदीप पाटिल को बहुत बुरी तरह मारा। अगले मैच में वो उन्होंने 174 रन की पारी खेली और सुनील गावस्कर उनके साथ पार्टनर थे। सुनील गावस्कर का बयान है कि मैं सिर्फ सिंगल्स लेके एंड बदल लेता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में तेज गेंदबाजों के खिलाफ इतनी अच्छी इनिंग नहीं देखी थी। पहले दिन वो 150 नॉट आउट पर है, अगले दिन आते ही 6 चौके उन्होंने मारे। उस वक्त थॉमसन वगैरह सारे जो तेज गेंदबाज थे। तो यह है कि टेक्निकली आप कितने साउंड होते तो बढ़ के मारते थे संदीप पाटिल तेज गेंदबाजों पे। तो आप यह है कि टेक्निकली जब तक साउंड नहीं होगा, आज आप कितना भी आप देखिए कि अगर होने वाला हादसा होगा तो आप हेलमेट लगा के खेलिए या ना खेलिए, हादसा होकर रहेंगे। आखिर आप
आपने ब्रेक में जाने से पहले सबा करीम की बात की थी। सबा करीम को चोट लगी, वो तो पीछे थे, विकेट के पीछे चोट लग, हादसा होना था, हुआ और उनका क्रिकेट कैरियर लगभग खत्म हो गया। रमन लामा की बात मंसूरुद्दीन फरीदी साहब कहना चाहेंगे, बहुत अफसोसनाक दिन था वो जब मुल्क से बाहर से ये खबर आई थी कि रमन लामा अब नहीं रहे। रमन लामा ने भी हालांकि कोताही बरती थी, एहतियात नहीं किया था क्योंकि वो बहुत करीब में फील्डिंग कर रहे थे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में बगैर हेलमेट के। और उसके बाद जो हादसा हुआ, दिल्ली के क्रिकेटर थे, दिल्ली की तरफ से खेलते थे और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी नाम कमाया था, एक स्मार्ट क्रिकेटर उनको कहा जाता था, यही उनका खिताब था। तो ये जो हादसा हुआ था, तो इसे सिर्फ क्रिकेट की पिच से बाहर भी इस तरह के हादसा हुए हैं मंसूर साहब, तो किस तरह से कहा जाए कि इसे रोका जा सकता है? जाहिर सी बात है हादसा हादसा है, लेकिन एहतियात कितना बरतना चाहिए खिलाड़ियों को, क्योंकि कुछ कुछ खिलाड़ी अपने जुनून में, अपने पैशन में, अपने कंट्री को जिताने में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उन्हें करना चाहिए। और फिलिप ह्यूज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो कोई भी मैच हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, बहुत ज्यादा जुनून में रहा करते थे, उन्हें सिर्फ रन्स चाहिए था, अपनी टीम की जीत चाहिए थे, बाकी चीजों को भूल जाते थे। खिलाड़ियों को मोहतात रहने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि टीम मैनेजमेंट क्या करता है? आखिर ड्रेसिंग रूम में जो टीम के मैनेजर होते हैं, टीम मैनेजमेंट के और भी लोग होते हैं, उन्हें भी तो खिलाड़ियों पर तवज्जो देनी चाहिए कि खिलाड़ी सही तरीके से मैदान में जा रहा है या नहीं। देखिए शबाब साहब, इस सिलसिले में आईसीसी की भी कोई गाइडलाइन नहीं है। इस टाइप के जो गियर इस्तेमाल करते हैं हम, तो हेड गियर वगैरह जो भी हैं, हेलमेट्स हैं, इस पे कोई क्लियर कट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसके कोई रूल्स नहीं है। इसके डिजाइन तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। ये कंपनीज अपने तौर पर जो बेहतर करती हैं वो करती हैं। देखिए अब वो आज हम बात कर रहे हैं एहतियात की, और जब ये 1977 में जब पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम यूरोप ने हेलमेट पहना था, तो उनके पूरे ग्राउंड में उनकी हुटिंग हुई थी कि ये उनको डरपोक कहा गया था। उनको मतलब उन्होंने वो भी मोटरसाइकिल का हेलमेट इस्तेमाल किया था, उन्होंने, जो आदमी मोटरसाइकिल चलाते हैं इस्तेमाल करता है, तो उनको उस निशाना बनाया गया था मजाक का और कहा गया था कि डरपोक है ये। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिए इन्होंने महसूस किया क्रिकेटर्स ने कि ये बहुत जरूरी है। करीम की बात हुई थी अभी, अमीकर दयाल हमारे साथ हैं। अमीकर जी, आप उस वाकये को किस तरह से शेयर करना चाहेंगे हमारे नाजरीन के साथ, क्योंकि उसके बाद वो फिर क्रिकेट खेल नहीं सके? देखिए एक हादसा ही बोलिए जी, लेकिन क्रिकेट में अगर हादसा होना बंद हो जाए तो क्रिकेट होगा नहीं। अब आप उसको रबर बॉल से भी खिलाना शुरू कर दीजिए, हादसा बंद हो जाएगा। क्रिकेट में बार बार हम कहते हैं गट्स का गेम है, टेक्निकलिटी का गेम है, और ये हादसा होता ही रहता है। अगर आप इम्प्रूव करना है तो आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करें, उसके डिजाइनिंग में चेंजेस लाएं। लेकिन अगर आप बाउंसर्स को बंद कर देंगे, बॉल को चेंज कर देंगे, लाइट बॉल बना देंगे, जो आप इसका इम्पैक्ट कम हो, तो फिर आप क्रिकेट रहेगा ही नहीं। कुल मिलाकर अमीकर जी आपके कहने का मतलब यह है कि सवाल जो पूछा था मंसूर से कि रमन लामा फॉरवर्ड शॉट लेग पे, आप एकनाथ सोलकर और आबिद अली को क्यों भूलते हैं? वो शॉर्ट पोजीशन पे ही खेलते, फील्डिंग किया करते थे और इतने अच्छे फील्डर थे कि उनको कभी चोट नहीं लगी। और जितने हमारे जो 4 स्पिन के गेंदबाज थे, बिशन बेदी हुए, चंद्रशेखर हुए, प्रसन्ना हुआ और वेंकटाग हुए, उनकी गेंदबाजी के खिलाफ ये दोनों एक ऐसे शॉर्ट पोजीशंस पे नजदीक। कहने का मतलब ये है कि गेंद पर आपकी नजर, वो चौकसी बहुत जरूरी, टेक्निकली और चाहे वो आप बैटिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो। हम यहाँ पर अमीकर दयाल जी का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि एक और जाने माने क्रिकेटर ज़ीशानुल यकीन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि एक क्रिकेटर की हैसियत से, और चूंकि वो विकेट के पीछे भी रहे हैं, विकेट कीपर रहे हैं, किस तरह से गेंदें आती हैं और किस तरह से बल्लेबाज मिस जज करता है, इसके बारे में। लेकिन पहले इशाउद्दीन के पास चलते हैं। इशाउद्दीन, इस तरह का जो वाकया हुआ, सबा करीम का वाकया आपने देखा, फिर उसके बाद खेल की पट्टी यानी पिच से बाहर भी इस तरह के वाकयात हुए, तो क्या खिलाड़ियों को, और एक बात जो बार बार उठ रही है कि जो टीम मैनेजमेंट होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि खिलाड़ी किस तरह से पैडअप होकर के जा रहा है, हेलमेट है नहीं और सारी चीजें हैं कि नहीं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं कि उसे देखभाल करके मैदान में भेजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। मतलब आपको खेलना है तो सारी जिम्मेदारी है, और खिलवाना है तो सारी जिम्मेदारी दोनों को ही बनती है, प्लेयर और मैनेजमेंट दोनों की। लेकिन सब मिलाकर बात वही आती है कि या तो तकनीक हो या फिर आप और ना स्पिन गेंदबाजी पे जो है विकेट कीपर चोटिल हो जाएगा, तेज गेंदबाजी पे चोटिल हो जाएगा, और गेंद पे जो लगी थी वो भी बहुत। फिलिप ह्यूज को आप किस तरह से देख रहे थे? 32 का उनका एवरेज था और उन्होंने सेंचुरियां भी बनाई थी, वनडे में भी अच्छा खेलते थे। आपको क्या लगता है कि उनका करियर कैसा था? स्टैटिस्टिक्स आपके पास सभी खिलाड़ियों का रहता है, और क्या आपको लगता है कि अगर टीम में उनकी वापसी हो सकती थी हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान?
बिल्कुल पहले टेस्ट में और बाकी टेस्ट में उनके सीरीज में वापसी की उम्मीद पूरी ही थी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 46 का औसत कम नहीं होता है, आप इसको कम नहीं आ सकते और 30 से ज्यादा टेस्ट और वनडे दोनों में उनका औसत है और कुल मिलाकर 26 सेंचुरी है उनकी उम्र से 1 साल ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो मैंने उम्र बल्लेबाज है, खबू बैट्समैन तो थे ही, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो भविष्य के अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक अच्छे बल्लेबाज। और इस वक्त फजल साहब हमारे साथ साबिक रणजी क्रिकेटर ज़ीशानुल यकीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज़ीशान साहब, हम फिलिप ह्यूज को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ हुआ, जाहिर सी बात है स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मंसूरुद्दीन फरीदी और फजल इमाम मलिक साहब। सब लोग कह रहे हैं कि यह हादसा था और सारी बात घूम फिर कर यहीं पर आ रही है कि हमारे जो नौजवान क्रिकेटर हैं वो तकनीक कम और जोश पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपका क्या तबसरा और किस तरह से खराज अकीदत आप पेश करेंगे? नहीं, मुझे बहुत अफसोस है कि एक बहुत यंग और टैलेंटेड जो ऑस्ट्रेलिया को अभी जरूरत भी थी उसकी बहुत, और उनके जाने का अफसोस तो पूरी दुनिया को है और मुझे खासकर बहुत ज्यादा, इसलिए क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर चला गया बीच से हमारे। लेकिन मैं इस वक्त एक बात बहुत जरूरी है जो कहना चाहता हूँ। यही चीज आज से हमारे ख्याल से 15-16 साल पहले रमन लामा साहब के साथ भी हुआ था जी। उस वक्त भी मुझे याद है कि मैंने हेलमेट अपने दिखाए थे लोगों को और प्रेस वालों को भी, और सबसे ये कहा था कि इस चीज के ऊपर में एक आईसीसी को एक सिक्योरिटी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके सेफ्टी के जो चीजें हैं उसके लिए एक टीम बनानी चाहिए जिससे कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई हादसा ना हो सके। और ये उस वक्त मेरे दिमाग में आया था और उस बात को भी मैं जानता हूँ कि वो काफी वक्त गुजर गया लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, ना ही कोई एसोसिएशन ये सोचता है। हर प्लेयर अपने हिसाब से वो जो भी उसके साहब सेफ्टी की बात ईशान साहब ने कही है कि रमन लामा के वक्त से या पहले जो हादसे होते रहे उस वक्त भी कुछ ऐसा सेफ्टी का मामला था कि ये होना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने इसमें कोताही बरती और क्रिकेट बोर्ड ने भी कोताही बरती है। अब आपको क्या लगता है कि इस पर तवज्जो जानी चाहिए जबकि एक बड़ा हादसा हो चुका है? नहीं, देखिए तवज्जो दी जानी चाहिए सेफ्टी को, लेकिन सब फिर बात वही आ जाती है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को अगर आप तवज्जो ज्यादा नहीं देंगे, टेस्ट क्रिकेट तकनीक का गेम है, टेस्ट क्रिकेट में लंबे पारियां खेलनी होती, वहां गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए बराबर के मौके होते हैं। फटाफट क्रिकेट जो है ना, इससे भी बहुत सारी चीजें, और फिर T20 जो है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी तकनीक हमारा वो क्रिकेटरों का तकनीक जो है वो कहीं सिर्फ रन बनाने पर ज्यादा किसी तरह से भी रन बनाई, 4 ओवर में विकेट लेना या 4 ओवर में ही 20 ओवर में 200 से ज्यादा का रन बनाना। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है ताकि तकनीकी तौर पर भी बल्लेबाज साउंड हो, तकनीकी तौर पर फील्डर थोड़ा साउंड हो कि नजदीकी पोजीशन पे किस तरह से फील्डिंग की जा सकती है, एग्रेशन किस तरह से होता है, कंसंट्रेशन किस तरह का होता है। तो ये सारी चीजें क्रिकेट तकनीक अपने क्रिकेटर के लिए भी जरूरी है। मतलब साहब, क्या कंसंट्रेशन की कमी हो गई है आज के खिलाड़ियों में, चाहे किसी भी गेम की बात की जाए, खासकर क्रिकेट में तो बहुत जरूरी है? नहीं, देखिए उसमें असर तो पड़ा, वो जो आपके अंदर बेचैनी है वो कहाँ से आई हो। जैसे फजल कह रहे हैं कि वनडे T20 का असर उसके ऊपर है, तो जाहिर बात है वो बेचैनी है प्लेयर्स के अंदर, उनकी यकसुई पर असर पड़ता है बिल्कुल उसके ऊपर। जब अगर आपकी टेक्निक कमजोर पड़ रही है तो फिर आपको एहतियात ज्यादा बरतनी पड़ेगी, आपको उससे बचाव का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ज़ीशान साहब, काफी दिनों तक विकेट कीपिंग आपने की है, विकेट के पीछे से जितना जज किया जा सकता है किसी भी गेंद को और फिर बैट्समैन की एक्टिविटी को किसी दूसरी जगह से क्रिकेट में जज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि जब मिस जज करता है बैट्समैन किसी बॉल को तो फिर किस तरह का रिएक्शन होता है, चाहे वो मतलब ऊपर वाले की मर्जी से बच जाता है, फिर गेंद जिस तरह से लगती है वो उसको लगी है? नहीं, देखिए टेक्निकल जहाँ ये दोनों भाई जो बोल रहे हैं वो एक पॉइंट है उनका नजरिया है, मैं कह सकता हूँ इससे। लेकिन देखिए सीधी सी बात यह है कि इस ह्यूज के डेथ से पहले उसने 3 सेंचुरी टेस्ट में भी लगाए हैं, वो भी इसी स्पीड के किसी विकेट कीपर खेला होगा उसने। टेक्निकल साउंड होना, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया हमेशा इसी विकेट पे खेलती रही हमेशा, और पॉन्टिंग ने कितने सेंचुरी किए हैं किसी से छुपा नहीं है, क्लार्क ने कितने रन किए किसी से छुपा नहीं है। टेस्ट मैचेस में कह रहा हूँ जी। वनडे और 2020 मैचेस इज टोटली डिफरेंट गेम। इसमें जो कुछ भी होता है वो सोच के पहले से आता है आदमी को, उसी के हिसाब से खेलना है। टेस्ट एक बहुत ही डिफरेंट गेम है, इसमें भी सोच के आता है सबके कैसे खेलना है। खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, बाउंसर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से क्या मसला हल हो जाएगा? क्योंकि हादसे तो बाहर भी होते रहे हैं, विकेट के पीछे हुए हैं,
फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर लोग मरे हैं क्रिकेट की गेंद लग करके। सेफ्टी के लिए और क्या होना चाहिए? टीम मैनेजमेंट की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कौन से इक़दाम होने चाहिए, या फिर टेक्निक को बेहतर करने पर तवज्जो देनी चाहिए? अंपायर की मौत हो गई है शबाब, अब अंपायर भी मारे जा चुके हैं। जी जी जी, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि देखिए टेक्निक का कोई मसला नहीं है। जावेद मियांदाद के क्या टेक्निक है एवरीबॉडी नोज, कौन सब जानते हैं। जहीर अब्बास कैसे खड़े होते थे सब जानते हैं। कोई टेक्निक का मसला नहीं है, बेसिकली होता है टेम्परामेंट का। अगर हम बैटिंग करने जाते हैं तो हम किस टेम्परामेंट से खेल रहे हैं वो टेम्परामेंट होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का विकेट बहुत ही डिफरेंट होता है, हिंदुस्तान का हमारे विकेट बहुत अलग होता है, बाकी जगहों के जो विकेट्स हैं अलग अलग, हर जगह के अलग। अब तो ये हाल हो गए हैं कि वो विकेट बनाते हैं इस हिसाब से कि हमें इस मैच में कौन प्लेयर किस हिसाब से अगेंस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, टेक्निक से ज्यादा टेम्परामेंट जरूरी है, लेकिन तकनीक खराबी की वजह से ही इस तरह के हादसा ज्यादा हुए हैं। क्योंकि अगर आप मिसजज कर रहे हैं, सही तरीके से शॉर्ट पिच गेंद को नहीं खेल पा रहे, तो इसका मतलब है आपकी बैटिंग की टेक्निक खराब है और वही नुकसानदेह साबित हो सकती है। ज़िशानुल यकीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ने के लिए। हमारे पास वक्त की कमी है, हम दोनों मेहमान से मुख्तसर में फिर जानना चाहेंगे कि क्रिकेटरों के मामला, क्रिकेट का हादसा हुआ है, क्रिकेटरों की सेफ्टी के लिए पहले हम फजल साहब से जानना चाहेंगे क्या इकदाम किए जाने चाहिए, चाहे आईसीसी की तरफ से या फिर मुतल्लका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। देखिए इकदाम क्या होने चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, एक डिबेट का मसला है। लेकिन मुझे वो एक शेर याद आता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो एक हादसा था, हादसा हुआ, इसको हादसे के तौर पे लेने चाहिए। और अगर सेफ्टी हेलमेट ठीक लगा के आपको पूरा एलियन बन के ही खेलना है पूरा, अगर इस पे, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट फिर में वो खूबसूरती नहीं रहेगी ना। अगर आप बाउंसर को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं, एनएल डोनाल्ड ने भी आज कहा है कि नहीं बाउंसर को खत्म करने की जरूरत नहीं। तो नॉरी कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने ग्रिफिथ की गेंद को झेला था, अपने सर पे चोट खाई थी, वो जब कह रहे हैं कि बाउंसर सबसे बड़ी खूबसूरती है क्रिकेट की, तो बाउंसरों ये सारी चीजें अपनी जगह है। टेक्निक और टेम्परामेंट ठीक है, लेकिन तकनीक भी उतनी ही जरूरी है। आप देखिए हमारे खिलाड़ी बहुत सैकड़ा मार रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनकी क्या हाल है, वनडे में बहुत बड़े बड़े रन स्कोर कर रहे हैं। तो टेक्निकली साउंड होना भी उतना ही जरूरी है अगर आप सेफ्टी रखना, क्योंकि थोड़ी सी भी नजर की चूक होती है, क्योंकि टेक्निकली साउंड नहीं। आप सुनील गावस्कर के बाद राहुल द्रविड़ को भी बहुत बड़ा तकनीकी तौर पर ज्यादा बड़ा बल्लेबाज कहा जाता है। सौरभ गांगुली बहुत अच्छे कप्तान हो सकते हैं। तकनीक बहुत जरूरी है। साहब आपका क्या मशवरा है? तकनीक जरूरी है और हादसे की बात कही, वक्त मुअय्यन है, लेकिन बहुत ही नागाहानी मौत हुई थी, पूरी दुनिया सदमे में है और वहां के लोग भी, जहां क्रिकेट नहीं खेली जाती है, उन लोगों ने भी सदमे का इजहार किया है। खिलाड़ियों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि इस तरफ क्रिकेट के खेल में और कौन सी तवज्जो देनी चाहिए जिसकी तरफ से चूक हो रही है इस वक्त? नहीं, देखिए खेल को तो खेल ही रहे, आप खेल में इस तरह के हादसा को रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम बैट्समैन को पूरा, जैसे फजल ने कहा कि एलियन बना के खड़ा कर दें, हम उससे बॉल रुक जाएगी, या हम ये कहने लगे कि हम बाउंसर बैन कर दें। वो खेल की खूबसूरती को किल करना हुआ, खेल का जो बेसिक जो है वो उसका रूल है वो खत्म हो जाएंगे उससे। आप उसको फ्रीडम दीजिए। खिलाड़ी आज के दौर में खिलाड़ी खुद होशियार है, खुद जानता है तो कैसे बचना है। तो ये तो सेकंड्स की चूक है, भूल है, जिसकी सजा मिली है, जो ये ह्यूज के साथ हुआ है। लेकिन इसमें हम कह देंगे हम पूरा खोल उड़ाए खड़ा कर दें बैट्समैन को ताकि वो बॉलर के सामने नजर ही ना आए, तो फिर हम ये भी कहेंगे बैट्समैन के ऊपर पाबंदी लगाइए साहब कि वो एक ओवर में 2 ही चौके मारे, तीसरा ना मारे। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। खेल को खेल रहने दें, ठीक है, बाकी जो है किस्मत है, जो जहां बहरहाल किस्मत है और खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। और टीम मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कि वो देखें कि हमारा क्रिकेटर यानी कि बैट्समैन खासतौर से मैदान में